हेलो एवरीवन, मैं रवि बांगड़ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। फर्स्ट क्लास में आपने देखा कि एवरेज के क्वेश्चनों को आप किस तरह से जूनियर फैक्टर को सेटिस्फाई करते हुए लेस कैलकुलेटिव वे में कर सकते हैं। आज ये हमारी सेकंड क्लास है एवरेज की। अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल ही सरल से क्वेश्चन से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको तीन संख्याएं दे रखी है इस प्रकार और इनका औसत एवरेज आपने निकालना है। तो आपको पता है ना एवरेज क्या होता है, संख्याओं का योगफल और डिवाइड विद टोटल संख्याएं हैं कितने। तो फिर इनका आपको करना होगा सम। तो मैंने लिख दिया भाई 3 की पावर कितनी है 30, उसके बाद क्या है 3 की पावर कितनी है 60, उसके बाद क्या है 3 की पावर कितनी है 90 और आपके पास टोटल कितने नंबर बन गए हैं, तीन संख्याएं बन गई। तो 3 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। अब देखो भाई मैंने क्या किया, 3 को इनमें से कॉमन निकाल दिया। तो भाई 3 को मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास 3 की पावर 29 रह जाएगी, यहाँ पे 3 की पावर 59 रह जाएगी और यहाँ पे आपके पास 3 की पावर 89 रह जाएगी। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है ना तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, सबके अंदर एक ऐड हो जाएगा। सेम बात लिखी है हमने नीचे भी। और डिवाइड में किससे कर रहा हूं मैं, 3 से डिवाइड कर रहा हूं। तो 3 से 3 कैंसिल कर दूंगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, इन तीन संख्याओं का एवरेज हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी, तो देखो भाई अगर सेम डिस्टेंस की कंडीशन आ जाए, मैक्सिमम भाई 4 डिस्टेंस के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेंस का क्वेश्चन है। तो फिलहाल देखो भाई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो भाई यहां पे आपको पता है भाई सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है अलग अलग स्पीड से। तो मैं दो स्पीड की बात कर रहा हूं। एक स्पीड मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर जाने की, दूसरी आने की मैंने मान ली y किलोमीटर पर आवर। तो भाई डिस्टेंस सेम था जाने में भी और आने में भी। इक्वल की सेंस आने पे मैंने क्या कर दिया भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट कह लो या मल्टीपल कह लो या एलसीएम कह लो, एक ही बात आएगी। मैंने मान लिया वो डिस्टेंस कितना था, x इंटू वाई किलोमीटर वो डिस्टेंस था। ठीक है, अब देखो भाई आपको डिस्टेंस पता है, आपको स्पीड पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो टाइम। तो भाई टाइम कितना रहा होगा, डिस्टेंस डिवाइड विद स्पीड करोगे तो टाइम आ जाएगा। यहाँ पे टाइम लगे होंगे भाई y घंटे और यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास टाइम कितना आ जाएगा, x आवर आपके पास टाइम आ जाएगा। अब बिल्कुल डिटेल से देखो इस बात को। एवरेज स्पीड आपको निकालनी होती है इस क्वेश्चन के अंदर। तो एवरेज स्पीड होती क्या है भाई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड विद टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ये आपके पास क्या होती है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो देखो भाई एक बार तो ये जो डिस्टेंस था x इंटू वाई, x किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया गया, दूसरी बार y किलोमीटर पर आवर से। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा जितना था उससे, डबल कर दिया डिस्टेंस का। और एक बार टाइम कितना लगता है y घंटे, एक बार कितना लगता है x घंटे। तो ये भाई ये फॉर्मूला याद करो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड के ऊपर पूछा जाता है। दो स्पीड आपको दे रखी होती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखो, 2 इंटू में x इंटू वाई और नीचे क्या करोगे x प्लस वाई से डिवाइड करोगे, आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन है ना उसमें दे रखा है 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर एक जैसा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, एवरेज स्पीड बताओ। तो मैंने क्या किया भाई 20 मल्टीप्लाई विद 30, नीचे क्या कर दिया भाई, नीचे कर दिया 50 और क्या करना था 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो उसके बाद मैं अपना आंसर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल करी, यहां से मैंने कैंसिल किया तो कितना आ गया मेरे पास 6, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर इज माय एवरेज स्पीड। 5 लगातार संख्याएं, पॉजिटिव संख्याएं जिनका एवरेज आपको बताया गया n। तो भाई एवरेज हम पढ़ चुके पहले, एवरेज क्या होता है, बराबर बराबर से बांटना। तो 5 संख्याओं का एवरेज आपको बता दिया भाई n है। तो मैं n इस तरह से लेता हूं, कॉन्जुगेटिव यानी कि लगातार संख्याएं हैं। तो मैंने इस तरह से एवरेज मान लिया भाई, मिडिल नंबर मैंने मान लिया, मेरा क्या है एवरेज रहेगा। देखो भी इस बात को सेटिस्फाई करते हैं। एवरेज अगर 5 संख्याओं का n है ना तो सबको ऐड करूंगा तो n आ जाएगा। तो बराबर बराबर क्या होनी चाहिए, सभी संख्याएं n होनी चाहिए। 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा था, यहाँ पे कम था, कैंसिल हो गया। 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे कम है, कैंसिल हो गया। तो सारी संख्याएं एग्रीगेट वैल्यू बराबर बराबर से बांटोगे तो क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। क्वेश्चन है का अगली 2 संख्याएं भी ऐड कर दो। तो करोगे भाई अगली संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे n+3 हो जाएगी, ये हो जाएगी n+4। प्रत्येक संख्या कितने की होनी चाहिए, प्रत्येक संख्या होनी चाहिए n की तो होनी चाहिए, n तो है ये दोनों संख्याएं, n से कितना ज्यादा है 3 और 4, 7 ज्यादा आ गया भाई।
अब ये 7 ज्यादा है, किस में डिवाइड करोगे आप, जितनी संख्याएं हैं, 5 तो पहले थी, 2 और आगे, टोटल 7 संख्याएं हैं, तो 7 में डिवाइड करोगे तो एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एवरेज इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक की 3 साल पहले एक परिवार के 5 मेंबर हैं जिनकी एवरेज एज बता रखी है कितनी है, 17 साल। और अब प्रेजेंट में बताया गया, प्रेजेंट में क्या होता है, एक बेबी बोर्न हो जाता है, एक बच्चा और हो जाता है, तो अब ये मेंबर कितने बन गए, ये मेंबर बन गए 6, बट इनकी एवरेज एज है ना वो रही भाई सेम, वो कितनी रही, 17 साल ही रही। तो वो जो बेबी है ना अभी जो बोर्न हुआ है उसकी प्रेजेंट के अंदर क्या बतानी है भाई, एज बतानी है, प्रेजेंट के अंदर इस बेबी की एज बतानी है। तो देखो भी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो एवरेज का मतलब क्या है, प्रत्येक के साथ जो छेड़छाड़ की जाएगी वो भी एवरेज के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। तो क्वेश्चन में देखो भाई 3 साल पहले, तो अगर इसको प्रेजेंट में लेके आओगे ना, अब अगर इस बात को प्रेजेंट में लेके आओगे 3 साल पहले से, तो प्रत्येक की एज क्या हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी। तो प्रत्येक की एज 3 साल बढ़ जाएगी, तो मैं कह सकता हूं इनकी परसेंटेज कितनी है, इनकी परसेंटेज कितनी है, 20 साल है। 3 साल बढ़ गया भाई सबके अंदर, देखते ही बता दिया भाई इनकी 3 साल पहले की एज जो थी, अब आप प्रेजेंट में आओगे तो प्रत्येक में 3 ऐड हो जाएगा, तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी, एवरेज 20 साल। उसके बाद देखो अगर बच्चे को भी शामिल कर लिया जाए तो परसेंटेज कितनी हो जाती है, 17 साल हो जाती है। तो उस बच्चे की एज कितनी है, मैं भी जूनियर फैक्टर से क्वेश्चन को कर रहा हूँ, मैंने मान लिया बच्चे की एज 20 साल है, अगर उसकी एज 20 साल ही होती तो जब वो यहाँ पे आता तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं भाई, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी साल 20 साल है। प्रत्येक की एज कितनी थी, 20 साल, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 20 साल से तो उसकी एज कम है, क्योंकि उसके आने से प्रत्येक के अंदर कितने की कमी हो जाती है, 3 साल की कमी हो जाती है। तो प्रत्येक के अंदर 3 साल की कमी हुई, टोटल लोग कितने हैं, 6 लोग हैं, तो 6 लोगों के अंदर कितने साल की कमी हुई, 18 साल की कमी हुई। तो भाई यहां से मैं बता सकता हूं उस बेबी की एज कितनी रहेगी, उस बेबी की एज रहेगी 2 साल। देखो 7 साल पहले हस्बैंड और वाइफ, इनकी एज का एवरेज आपको पता है कितना है, 25 ईयर है। अब एट प्रेजेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, एक इनको बालक भी हो जाता है, तो हस्बैंड वाइफ और इनके बच्चे की एज का एवरेज कितना है, 22 ईयर है। तो आपको जो बतानी है ना, इस बच्चे की एज बतानी है, या तो आप डायरेक्ट मेथड से निकाल दो, मैं निकाल रहा हूँ जूनियर फैक्टर को सेटिस्फाई करते हुए। देखो एवरेज का मतलब क्या है भाई, प्रत्येक होता है, तो भी 7 साल पहले से जब आप प्रेजेंट में आओगे तो प्रत्येक के अंदर कितना ऐड करोगे, 7 साल ऐड करोगे, तो प्रेजेंट में मैंने इसको कर दिया भाई, तो 7 साल ऐड हो जाएगा, 32 ईयर हो जाएगी परसेंटेज। इन दोनों की परसेंटेज का एवरेज कितना हो जाएगा, 32 ईयर हो जाएगा। बाहर से एक आ जाता है बच्चा, अब बाहर से तो नहीं आता, चलो तो भाई यहाँ पे मैंने बच्चे की एज मान ली 32 ईयर, तो बच्चे के आ जाने पे प्रत्येक के अंदर कितने की कमी आ रही है, 10 साल की कमी आ रही है। कितने लोगों के अंदर, 3 लोगों के अंदर। तो बच्चे की एज क्या कम है, कितनी कम है भाई, जितने की कमी आई 3 लोगों में, प्रत्येक के अंदर कितने की कमी आ रही है, 10 साल की कमी आ रही है। तो टोटल कितने की कमी आ गई, 30 की कमी आ गई। तो बच्चे की परसेंटेज कितनी है भाई, 2 साल। देखो भाई पहले क्वेश्चन को समझो, 3 लोग हैं भाई, माता पिता और उसका लड़का। तो इस लड़के की शादी के टाइम इन तीनों की एज का एवरेज हमें दे रखा 42 ईयर। फिर क्वेश्चन ने कहा कि शादी के 1 साल के बाद इनको एक बेबी हो जाएगा। तो आप देखो भाई शादी के 6 साल के बाद कंडीशन दे रखी है, माता पिता उसका लड़का और इसकी बहू, और इनके एक बेबी हो जाता है। इनकी एज का एवरेज कितना है, 36 ईयर। तो आपको क्या निकालना है, ब्राइड की एज निकालनी है एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो भाई क्वेश्चन को किस में लेके चलोगे, मैरिज के टाइम की एज में लेके चलते हैं। तो पहले तो आपने क्या किया, यहाँ पे सम बदल दिया। यहाँ पे आप 3 मेंबर थे, तो 3 मेंबर की एज का टोटल बता सकते हो कितना रहा होगा भाई, 126 साल रहा होगा, 126 ईयर। यहाँ पे मेंबर कितने हैं, 6 साल के बाद 5 मेंबर है, तो इनकी एज का टोटल कितना रह जाएगा भाई, 180 ईयर रह जाएगा, 180, 180 ईयर। अब देखो भाई मैं इनको लेके चलता हूँ 6 साल के बाद, जब मेरे को आंसर देना, मैरिज के टाइम में आंसर देना मेरे को। तो 6 साल के बाद देखो भाई 4 मेंबर है ना, प्रत्येक की एज में से 6 साल कम कर देंगे, तो 4 मेंबर थे, तो टोटल की कितने की कमी आ जाएगी, यहाँ पे 24 ईयर की कमी आ जाएगी। अब बात करते हैं बेबी की। शादी के 1 साल के बाद ये पैदा हुआ, और शादी के 6 साल के बाद इसकी एज कितनी रहेगी, इसकी एज तो रहेगी भाई 5 साल। तो जब 6 साल पहले जाओगे तो ये तो पैदा ही नहीं हुआ था, तो यानी कि टोटल कितना माइनस करोगे, इसके लिए 5 ईयर माइनस कर पाओगे।
तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 29 ईयर की कमी आ जाएगी जब 6 साल पहले जाएंगे तो। और ये तो पैदा ही नहीं हुआ था, तो मेंबर कितने रह जाएंगे, 4 मेंबर रह जाएंगे। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फादर मदर सन एंड ब्राइड। शादी के टाइम एट द टाइम ऑफ मैरिज 6 साल मैंने माइनस किए, 6 साल पहले, इसमें से 5 साल माइनस किए, तो एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो मैरिज के टाइम इन 4 लोगों की एज में निकालता हूं। तो भाई मैंने यहाँ पे निकाला, तो ये मेरे पास कितना माइनस कर दिया, इसमें से 29, मैंने डायरेक्ट 30 माइनस किया तो 150 आ गया, एक एक्स्ट्रा माइनस कर दिया था तो ऐड कर देता हूँ 151 आ गया। अब देखो भाई ये 4 लोगों की एज एट द टाइम ऑफ मैरिज आपको पता है, ये 3 लोगों की एज एट द टाइम ऑफ मैरिज आपको पता है। अगर आप लोग माइनस करोगे तो ब्राइड की एज आ जाएगी। एट द टाइम ऑफ मैरिज ब्राइड की एज कितनी रही होगी, तो भाई आप इनको माइनस कर लो, तो भाई ब्राइड की एज कितनी आ जाएगी 25 ईयर। देखो बिल्कुल बेसिक एलिगेशन का क्वेश्चन है। आपको पता है भाई टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं भाई आपके पास 600 स्टूडेंट्स हैं। ये जो 600 स्टूडेंट है ना, ये किस फॉर्म में है, ये अभी लड़के और लड़कियों की फॉर्म में है। अब क्वेश्चन ने बता रखा है, क्या बता रखा है यहाँ पे, एवरेज एज बता रखी है सबकी, तो एलिगेशन लग गया भाई लड़के लड़कियां और स्टूडेंट, एलिगेशन है। टोटल इनका नंबर हमें पता है, एलिगेशन से क्या आ जाएगा, नंबर का रेशो आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा कि सभी लड़कों की एवरेज एज, ठीक है ना भाई, सभी चीजें एक जैसी फैमिली में होनी चाहिए, एवरेज में सारी चीजें, तभी एलिगेशन लग पाएगा। तो लड़कों की एवरेज एज कितनी है 12 साल, लड़कियों की एवरेज एज कितनी है भाई 11 साल, और सभी स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है भाई 11 साल और 9 महीने, 11 साल और 9 महीने। अब मैं एलिगेशन लगा देता हूं, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस के 9 मंथ्स आ गए, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस के 3 मंथ आ गए, माइनस से माइनस कैंसिल, ये नंबर का रेशो कितना रहेगा भाई, नंबर का रेशो रह जाएगा 3:1। तो आपको बताना कितनी लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी हैं भाई, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 4, तो इसको क्या कर दूं 4 से डिवाइड कर दूं, 600 को 4 से डिवाइड कर दूं। गर्ल्स स्टूडेंट्स आपको बतानी है कितनी गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे कितनी है भाई 1 यूनिट गर्ल्स हैं, तो मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 150 गर्ल्स। देखिए एलिगेशन का क्वेश्चन है भाई, आपको बता रखा है कि एक ऑफिस के अंदर है ना सभी इंटायर स्टाफ की जो एवरेज सैलरी है ना वो कितनी है 120 रुपए है। ऑफिसर्स की 460 रुपए है। और भाई यहाँ पे क्वेश्चन ने बता रखा है जो ऑफिसर्स नहीं है उनकी एवरेज भाई सारी की सारी चीजें एक ही फैमिली में एवरेज के अंदर, तभी आप एलिगेशन लगा पाओगे। तो वो कितनी है 110 रुपए है। अब देखो भाई आपको पता है यहाँ पे ऑफिसर्स कितने हैं 15 हैं, और आपको निकालने नॉन ऑफिसर्स यहाँ पे कितने रहेंगे, तो एलिगेशन से क्या आएगा रेशो आ जाएगा इनके नंबर्स का। तो यहाँ से मैंने माइनस किया, माइनस का कितना होगा भाई 10, यहाँ से मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 340 माइनस में आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया अभी कैंसिल कर दिया इनको। तो 1 यूनिट जो मेरे पास ऑफिसर है 1 यूनिट, उनकी वैल्यू कितनी बता रखी है 15 बता रखी है। तो नॉन ऑफिसर कितने हो गए भाई, नॉन ऑफिसर है 34, तो 34 के अंदर 1 यूनिट की वैल्यू आप लोग रख दोगे तो आपके पास नॉन ऑफिसर्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई मैंने करी तो मेरे पास कितना आ गया 20, उसके बाद करूंगा तो कितना 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 में भाई 2 ऐड कर देता हूँ 2 बन जाएगा, उसके बाद कितना बन जाएगा 510। क्रिकेट से 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है भाई बल्लेबाज पे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है उसको आगे करने वाले हैं, एक बनता है भाई बॉलर के ऊपर, ये क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन होता है। तो इसके अंदर एलिगेशन लगा के आप है ना सेकंडों में अपना आंसर दे सकते हो, हर बार एलिगेशन लग जाएगा। तो समझो भाई सबसे पहले एवरेज होती क्या है बॉलर की, टोटल रन डिवाइड विद टोटल विकेट, तो आ जाएगा रन पर विकेट, ये होती है भाई बॉलर की एवरेज। अब क्वेश्चन ने बता रखा है कहीं पर उसने मान लिया हमने x विकेटें ली थी, x विकेटें लेके उसकी जो एवरेज आई थी ना वो एवरेज आई थी भाई कितनी 12.4 की एवरेज थी। आगे उसने क्या किया, आगे उसने 52 रन देके 10 विकेटें ले ली, टोटल रन कितने दिए 52 और 10 विकेटें ले ली, तो एवरेज कितना बन गया भाई 5.2 का बन गया। और विकेट कितनी ली थी यहाँ पे 10, यहाँ पे मैंने मान ली x विकेटें ली थी, यहाँ पे कितनी विकेट्स ले ली उसने 10 विकेटें ले ली, तो एवरेज कितना बन गया 5.2 का बन गया। ऐसा करने से उसकी एवरेज में गिरावट आ जाती है 0.4 की। तो भी दोनों को रिलेट करोगे तो नया एवरेज कितना बन जाएगा भाई, नया एवरेज बन जाएगा 12 का। पहले का एवरेज कितना था 12.4, पहले कितने विकेटें उसने ली थी मैंने मान ली x, अब वो 52 रन देके
10 विकेटें ले लेता तो अब का एवरेज कितना है 5.2। कितनी विकेटें उसने लिया, अब 10 विकेटें ले रखी हैं, तो भी दोनों को रिलेट करोगे तो एवरेज में 0.4 की कमी आ जाएगी। उसके बाद करते हैं भाई एलिगेशन। इसमें से मैं इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास रह जाएगा भाई 6.8, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास रह जाएगा भाई 0.4। तो भाई पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल कर देता हूं। यहाँ पे मेरे पास विकेट्स का रेशियो आ गया भाई कितना 17:1। तो टोटल कितने विकेटें लिए उसने एट प्रेजेंट तक पूछा गया भाई, टिल द लास्ट मैच और एट प्रेजेंट, दो तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप चेक करोगे तो आपको अदर लैंग्वेज भी मिल जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर पूछ ले टिल द लास्ट मैच तो आपको x की वैल्यू बतानी है। अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया टिल नाउ, टिल प्रेजेंट, तो प्रेजेंट तक उसने कितनी विकेटें ले ली, 17 यूनिट पहले ले रखी थी, 1 यूनिट अब ले ली, तो 18 यूनिट की वैल्यू आपने निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 10 विकेटें, तो भाई 18 यूनिट की वैल्यू आप लोग यहां से निकाल दोगे, कितना हो जाएगा भाई 180 विकेट्स बॉलर ले चुका है टिल प्रेजेंट। क्वेश्चन को मैं करने वाला हूं एलिगेशन। एलिगेशन मैं लगाऊंगा अपने तरीके से, देखो भाई कैसे। एलिगेशन के अंदर कभी भी रेशो आ जाए ना तो आप रेशो मेथड से क्वेश्चन को करो, बहुत ही लेस कैलकुलेटिव बनता है और मैक्सिमम कंडीशन जो भी टफेस्ट लेवल हो सकती है ना भाई वहां तक हम लोग जा सकते हैं रेशो मेथड पे और विद इन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो एलिगेशन की प्रैक्टिस सीट तो मैंने डाल रखी है यूट्यूब के ऊपर, कॉन्सेप्चुअल क्लास डिटेल वाइज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डाल दूंगा एलिगेशन भी। तो यहाँ पे देखो भाई ये समझ में आ जाएगा 3:1 आपको दे रखा है। अगर क्वांटिटी भी दे रखी हो ना क्वेश्चन के अंदर, क्वांटिटी बहुत बार दी जाती है कंफ्यूज करने के लिए, तो उसका भी क्या कर लो रेशो बना लो। तो भाई आपको रेशो दे रखा है भाई। अब क्वेश्चन ने क्या रखा है सबकी एवरेज, सबकी एवरेज कितनी है, सबकी एवरेज है भाई लड़के और लड़कियों की A, यहाँ पे मैंने रख दी भाई A। और भाई यहाँ पे क्वेश्चन है दी लड़कों की एवरेज है A+1, ठीक है। आपको क्या निकालना, आपको निकालनी है लड़कियों की एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई आप लोग क्या करोगे रेशियो मेथड में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया भाई 3A+ का कितना 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, फिलहाल मैं नहीं कर रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आ गया भाई 4A। तो यहाँ पे देखो भाई रेशियो एलिगेशन 3 तरह से काम करता है। ये वैल्यू मिस है, यहाँ से निकाल दी, ये वैल्यू मिस है, ये निकाल सकते हैं, ये वाली वैल्यू मिस हुई तो ये निकाल सकते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन एक ही मेथड में बन जाते हैं यहाँ पे। तो ये जो 2 टर्म होंगी ना यहाँ पे जो टर्म आएगी उन दोनों को ऐड करके ये नंबर बनता है। तो भाई देखो कितना रहा होगा, यहाँ पे A रहा होगा और माइनस का कितना रहा होगा 3 रहा होगा, ठीक है। ऐड करोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करोगे तो 4A आ जाएगा। अब ये वाला नंबर निकालते हैं। ये वाली जो नंबर होते हैं ना वो कैसे आते हैं भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया होता है। तो यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा कि दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। तो भाई मैं क्या करता हूँ A-3 डिवाइड विद 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई A-3। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको हम किस तरह से करते हैं, रेशियो एलिगेशन से। क्वेश्चन में क्या रखा है भाई टोटल दिन कितने हैं, टोटल दिन है भाई 30, किसी मंथ में टोटल दिन है भाई 30। और क्वेश्चन में क्या रखा, पहला दिन है ना संडे से स्टार्ट होता है, तो टोटल संडे इसमें कितने बनेंगे भाई, काउंट कर लो, टोटल संडे इसमें बनेंगे भाई 5। तो रेस्ट दिन कितने रह गए यहाँ पे 25 रह गए। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे को रेशियो दे रखा है संडे का और रेस्ट डेज का, ये कितना हो गया 1 यूनिट और कितना 5 यूनिट, 1 यूनिट और कितना भी 5 यूनिट। तो टोटल दिन कितने हो गए मेरे पास 6 यूनिट हो गए। मैंने क्या कर लिया रेशियो मेथड ऑफ एलिगेशन। इस मेथड की इंपॉर्टेंस बहुत है भाई। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया एवरेज, एवरेज क्वेश्चन ने क्या रखा है भाई संडे वाला दिन तो है ना 510 विजिटर की एवरेज रहती है, बाकी अदर दिन कितनी रहती है अभी 240 एवरेज से विजिटर्स आते हैं। तो आपको बताने पूरे मंथ के अंदर एवरेज क्या रही होगी। तो आप क्या करोगे भाई, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 510, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 1200, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो गया 1710। अब यहाँ पे क्या होगा आपने निकालना है। आपको पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से ये वाली डिजिट्स आती हैं, तो भाई यहाँ पे रहा होगा 1710 बटे में कितना 6, इनकी मल्टीप्लाई करने से आया होगा। तो भाई आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे इसको आप डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 285, 285 की एवरेज। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे। मैंने लेट कर लिया x थे, जिनकी एवरेज मार्क्स क्वेश्चन ने बता रखा है 50 मार्क्स।
तो अब कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स गलत लिख रखे थे, जैसे आप करेक्शन को क्या करोगे, हटाओगे, तो एवरेज मार्क्स कितने हो जाएंगे, 45 रह जाएंगे, और स्टूडेंट्स तो सेम ही रहे। तो देखो आपने कितने की करेक्शन करी, पहले टोटल मार्क्स कितने थे 50x, अब टोटल मार्क्स कितने हो गए 45x। तो डायरेक्ट लिख दूं, आपने करेक्शन किया भाई 5x की, ठीक है ना, मैंने दोनों का टोटल निकाल के और माइनस कर दिया, 5x की आपने करेक्शन की है। अब करेक्शन क्वेश्चन ने कैसे बता रखा है, 100 स्टूडेंट्स थे, प्रत्येक स्टूडेंट्स के अंक 90 से 60 करने पड़े, तो 90 से 60 प्रत्येक स्टूडेंट के अंक कितने की कमी करनी पड़ रही है, 30 की कमी करनी पड़ रही है, और कितने स्टूडेंट्स में, 100 स्टूडेंट्स के अंदर करनी पड़ रही है भाई ये चीज। तो आपने 3000 की कमी करी, प्रत्येक के अंदर 30 घटाए, और ऐसा 100 स्टूडेंट्स में घटाया, तो कितने की कमी करी, 3000 की कमी करी, हमारे अकॉर्डिंग तो 5x की कमी करी। तो भाई यहां से मैं x की वैल्यू निकाल देता हूं, टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, 600 स्टूडेंट्स थे भाई टोटल इनिशियल स्टूडेंट्स। 10 संख्याएं हमारे पास 2 अंकों वाली हैं, तो इनकी एवरेज के अंदर कमी आ जाती है 1.5 की। अब कमी आने का रीजन क्या है, एक स्टूडेंट है ना, किसी नंबर को लिख रहा था, तो लिखते वक्त उसने क्या कर दिया, उसके अंकों को इंटरचेंज कर दिया, इस वजह से क्या आ गई, कमी आ गई। तो भाई यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि वास्तविक अंक तो ये था, इसकी जगह उसने कितना लिख दिया होगा, इसकी जगह उसने लिख दिया होगा भाई ये लिख दिया होगा, अंकों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, 2 अंकों की संख्या थी, जिस वजह से एवरेज के अंदर क्या आ गई, कमी आ गई। तो अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया, प्रत्येक नंबर के अंदर कितने की कमी आई, 1.8 की। टोटल नंबर कितने थे 10, तो भाई 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो इन दोनों अंकों का अंतर रहा होगा भाई 18। क्लियर है बात, दोनों का अंतर कितना रहा होगा 18। तो देखते ही आंसर आ जाता है इस लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों का, कि आप इसको 9 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर कितना हो गया भाई 2 आ गया आपका, ठीक है। दोनों का डिफरेंस, दोनों अंकों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, x माइनस वाई 2 आ जाएगा। देखो कैसे, अगर आप इनको माइनस करते हो तो क्वेश्चन ने डिफरेंस कितना बता रखा है, 18 रहा होगा इनका। तो मैंने माइनस किया यहां से 10y प्लस का x माइनस 10x माइनस का कितना y इज इक्वल टू कितना 18 मैंने रख दिया। y को इधर ले आता हूं 9y, इसको मैंने कर दिया भाई 9x इज इक्वल टू कितना 18, 9 को मैंने कॉमन लिया। और क्वेश्चन ने क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन ने पूछ रखा है भाई दोनों अंकों का अंतर बताओ, तो अंतर कितना आ गया भाई 2 आ गया। अगर बात करें सम बताओ, तो सम में हम ऐड करते हैं तो 11 कॉमन आता है, तो हमेशा याद रखो भी वो 11 से डिविजिबल रहेगा जो भी डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है। अगर डिफरेंस की बात करें तो देखते ही बता दिया करो, 9 से डिवाइड किया 2 आंसर आ गया। देखो अगले सभी क्वेश्चनों को मैं एक ही मेथड से करने वाला हूं, इक्वेट करके, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हालांकि मैं विदाउट एक्स भी क्वेश्चन को कर सकता हूं जूनियर फैक्टर से, बट हर क्वेश्चन के अंदर फिर आपको ना अलग से सोचना पड़ेगा, चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। मेरे हिसाब से इक्वेशन बना के इक्वेट करके बहुत जल्दी से आप अपने क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। देखो क्वेश्चन ने बता रखा है 11 पारियों तक 11 इनिंग्स तक एक कोई बल्लेबाज सर्टेन एवरेज से रन बनाता है, तो मैंने मान लिया भाई इसकी एवरेज थी x रन। उसके बाद 12वीं पारी में उसने 90 रन और बनाए। 12वीं पारी में जैसे ही उसने 90 रन बनाए, उसकी एवरेज के अंदर 5 रनों की कमी आ गई, तो उसकी एवरेज अब कितनी होगी, x-5 होगी, पहले कितनी थी, x थी। तो मैं क्वेश्चनों को कर रहा हूं भाई इक्वेशन बना के, एक ही लाइन का क्वेश्चन मेरा बनेगा। यहां पे मैंने लिखा टोटल रन इज इक्वल टू कितना, टोटल रन। सभी क्वेश्चनों को इक्वेट करके करूंगा, आगे भी देखना। तो भाई टोटल रन 11 पारियों तक कितने रन रहे होंगे, टोटल रन मैंने कहा भाई 11x रहे होंगे टोटल 11 पारियों तक उसके रन। अब टोटल 12 पारियों तक उसके रन कितने हो जाएंगे भाई, मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो गए भाई 12 पारियों तक उसके टोटल रन। अब 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए हैं, तो 12वीं पारी के रन अगर मैं इसमें से घटा दूंगा 90 रन, तो भाई क्या हो जाएंगे, दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, इक्वेशन बन जाएगी मेरी। 90 रन बनाए थे 12वीं पारी में, वे मैंने माइनस कर दिए 11 पारियों के टोटल रन, और ये भी क्या है 11 पारियों के टोटल रन। तो आगे क्वेश्चन को कर लो, एक ही लाइन में आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे इक्वेशन बनते ही यहाँ पे क्या हो गया भाई 60 माइनस का कितना 90, इसको इधर लेके आओगे माइनस का x, ये कितना हो जाएगा भाई आपके पास माइनस का 50, 150। तो भाई ये आपके पास क्या हो गया, उसका 11 पारियों तक का एवरेज कितना था 150। क्वेश्चन ने पूछ लिया उसका नया एवरेज बताओ, या फिर 12वीं पारी के बाद उसका एवरेज कितना रहेगा, तो आंसर कितना आ गया भाई 145। देखो एक्सपेंडिचर के ऊपर 2 तरह की लैंग्वेज पूछी जाती है, ये वाली बेसिक लैंग्वेज है जो अभी हम कर रहे हैं, नेक्स्ट लैंग्वेज अगले क्वेश्चन में आ जाएगी। एक ही लाइन में क्वेश्चन को करेंगे हम।
10 लोग खाना खाने जाते हैं भाई, 10 लोगों की एक टीम है, ये खाना खाने गई, तो भाई इन्होंने x रुपए की औसत से अपने भोजन पर खर्च किया होगा। तो मैंने कहा टोटल खर्च कितना हुआ, टोटल खर्च आप कहोगे भी 10x हो गया। अब क्वेश्चन ने कह रखा है इनमें से 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 40 रुपए खर्च किए, 40 रुपए प्रत्येक ने खर्च किए, तो भाई 9 लोगों ने 40 की औसत से खर्च किया। जबकि जो 10वां बंदा है ना, वो क्या करता है, सबके द्वारा खर्च किए गए औसत से, सबके द्वारा खर्च किए गए औसत से 9 रुपए ज्यादा खर्च करता है। तो बन गया भाई मेरा क्वेश्चन, टोटल खर्च कितना था 10x, 9 लोगों ने कितना खर्च किया और 10वें बंदे ने कितना खर्च किया, सबके द्वारा खर्च किए गए औसत से 9 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। तो अब मेरा आंसर आ गया भाई, यहां से इसको लेके चलता हूं, ये कितना हो चुका 9x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा 36 जीरो, इसमें 9 ऐड कर देता हूं भाई। यहाँ पे मेरे पास आंसर कितना आ चुका, x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी भाई 41। क्वेश्चन ने पूछ रखा है टोटल एक्सपेंडिचर बताओ, जो कि कितना 10x, इसके अंदर आप वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 410 रुपए टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए ये क्वेश्चन भी क्या है, एक्सपेंडिचर से आया हुआ है। तो देखो एक लाइन में क्वेश्चन को कर लेंगे इक्वेट करके। क्वेश्चन ने कहा 35% देयर एवरेज एक्सपेंडिचर यहाँ पे मैंने मान लिया x रुपए है। फिर क्वेश्चन ने कहा कि अगर 7 लोग और आ जाएं तो अब कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे 42%। और क्वेश्चन ने कह दिया एवरेज एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, पहले से 1 रुपए कम हो जाएगा, बट खर्च में 42 रुपए बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन ने बता रखा है एवरेज खर्च तो कम हो जाएगा 1 रुपए, बट पहले से 42 रुपए ज्यादा खर्च होंगे। अब तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इक्वेट करके क्वेश्चन को कर रहा हूँ। विदाउट एक्स भी हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे इक्वेट करके आप क्वेश्चन को करते हो ना, तो एक ही मेथड पे रह के आपकी कई सारी लैंग्वेज कवर हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने कहा भी पहले वाला कुल खर्च कितना रहा होगा, आप कहोगे 35x। अब वाला खर्च कितना भाई, आप मल्टीप्लाई करो 42 मल्टीप्लाई विद एवरेज x माइनस 1, तो दोनों को आपने करना है इक्वेट, ठीक है। पहले वाला खर्च, अब वाला खर्च, अब पहले से 42 रुपए ज्यादा खर्च हुए, तो भाई 42 रुपए माइनस कर दो इसमें से, हो गए दोनों इक्वेट, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, इसको सोल्व कर सकते, ये मैंने किया भी 35x इज इक्वल टू 42x माइनस का 42 माइनस का 42, इसको इधर लेके आऊंगा माइनस का 7x इज इक्वल टू, ये मेरे पास रह जाएगा माइनस का 84, माइनस से माइनस कैंसिल करता हूँ, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी भाई 12 आ जाएगी। यहाँ पे मेरे को निकालना है टोटल एक्सपेंडिचर, 12 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 420 रुपए था मेरा इनिशियल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आपको बताया गया 60 किताबें मैंने मान ली x की औसत से खरीदी गई, अगर 4 किताबें एक्स्ट्रा खरीदो तो औसत में 1 की कमी आ जाएगी, बट खर्च आपको पहले से 336 रुपए ज्यादा करने पड़ेंगे। तो भाई मैंने क्वेश्चन को करना है इक्वेट करके, तो मैंने कहा टोटल खर्च कितना था 60x, यहाँ पे टोटल खर्च कितना है 64 मल्टीप्लाई विद एवरेज, ठीक है। अब देखो भाई मेरी बात को इक्वेट कर रहा हूँ, पहले से कितने रुपए ज्यादा खर्च किया आपने, 336 रुपए ज्यादा खर्च किए, वो क्या कर दो आप माइनस कर दो, हो गई इक्वेट। अब इसको सोल्व करते हैं, ये मेरे पास आया कितना 60x, ये कितना हो जाएगा भाई 64x माइनस का कितना 64, और ये मेरे पास कितना हो गया 336। इसको मैं इधर लेके आता हूँ, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4x, इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस में आ जाएगा कितना 0 0 और कितना हो जाएगा आपके पास 4। तो आपको बताना था पहले वाला एवरेज प्राइस कितना था प्रत्येक बुक का, तो पहले वाला एवरेज प्राइस हो गया भाई कितना 100 रुपए।